राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका गीता सुनोगे के इस सीरीज़ में, जहां हम हर एपिसोड में श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक समझते हैं, एक नई नज़र से, प्रैक्टिकल, रिलेटेबल और दिल से। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन पांडवों की ताकत गिना गिना कर अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था, और अंत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि धृष्टद्युम्न का जन्म आखिर क्यों हुआ था, क्या उसका जन्म किसी खास उद्देश्य से हुआ था। तो चलिए आज उसकी शुरुआत उसी से करते हैं। तो पिछले सवाल का उत्तर मैं देता हूँ। दोस्तों, बहुतों ने सही गेस किया होगा। धृष्टद्युम्न का जन्म एक बहुत खास उद्देश्य से हुआ था, और वो था द्रोणाचार्य का वध करना। हाँ, ये आयरनी देखिए, जिस धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने खुद अपने हाथों से धनुर्विद्या सिखाई, वही आगे चलकर उनका वध करने वाला बना। धृष्टद्युम्न का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, जब राजा द्रुपद ने यज्ञ कराया था। उसी अग्निकुंड से 2 संतानें उत्पन्न हुई, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। जहाँ द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी, वहीं धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का सेनापति बना। और यही दुर्योधन के लिए सबसे बड़ी बेचैनी का कारण था। अब सोचिए, कर्म कैसे घूमकर सामने आते हैं। जिस द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कभी हराया था, उसी द्रुपद के यज्ञ से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। अब आज के श्लोक पर चलते हैं। अब दुर्योधन पांडवों की सेना के और नाम गिनाने लगता है, मतलब डर अब और गहराता जा रहा है। वह हर योद्धा को पहचानता है, हर नाम उसके दिल में हलचल पैदा कर रहा है। वो कहता है, धृष्टकेतु चिकिंतः काशी राजा च वीर्यवान पुरीजित कृंतिभोजः च शैव्यः व नरपुंगवः। अर्थात देखो आचार्य, ये धृष्टकेतु है, यह चेकितान है, काशीराज एक महान योद्धा, पुरजित और कृंतिभोज पांडव के रिश्तेदार, और शैव्य जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। कहने को वो गिनती कर रहा है, पर असल में वो अपने भय को शब्दों में ढाल रहा है। कभी आपने देखा है, जब इंसान किसी बड़ी समस्या में फंसता है तो वो बार बार उस समस्या को दोहराने लगता है। जैसे, अरे यार, वो प्रोजेक्ट बहुत टफ है, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, वह कंपटीटर बहुत स्ट्रांग है। यह क्या है? यह माइंडसेट की रिपीटेशन है, भय का एक्सप्रेशन। दुर्योधन भी वही कर रहा है। वो नाम गिना रहा है ताकि खुद को कन्विंस कर सके, मैं डर नहीं रहा, मैं तो बस जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन असल में उसका मन कांप रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी में नया प्रोजेक्ट आने वाला है। टीम में कोई ऐसा बंदा है जिसे दूसरों की ताकत से डर लगता है। वो बार बार कहता है, अरे अमित तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, प्रिया को कोडिंग बहुत आती है, वो लोग तो प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट हैं। अरे भाई, सबकी ताकत गिनाने से तुम्हारी ताकत कम नहीं हो जाएगी। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, तुलना से नहीं। अब मान लीजिए कभी कोई क्रिकेट टीम देखो, अगर कप्तान मैच से पहले बोले, सामने वाली टीम में तो सारे स्टार खिलाड़ी हैं, तो उसकी टीम का जोश गिर जाता है। लेकिन अगर वही कप्तान बोले, सामने वाले अच्छे हैं पर हम भी कम नहीं, तो पूरी एनर्जी बदल जाती है। यही फ़र्क है दुर्योधन और अर्जुन की सोच में। एक डर से बोल रहा है, दूसरा धर्म से। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। वो दोस्त मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास नहीं। लेकिन याद रखिए, हर किसी का युद्ध अलग है। आपका मैदान आपका है। दूसरों की ताकत देखकर अपने कॉन्फिडेंस को मत जलाइए। भगवान गीता के ज़रिए हमें ये समझाना चाहते हैं कि भय
का सबसे बड़ा कारण है दूसरों से तुलना, और तुलना हमेशा हमें कमज़ोर बनाती है। दुर्योधन की गिनती डर से शुरू होती है, अर्जुन की जिज्ञासा ज्ञान से। यही अंतर दोनों की नियति तय करता है। तो अगर जीवन में डर लग रहा है, लोगों की ताकत मत गिनो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ कि आपने दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस किया हो? अगर हाँ, तो आपने उस वक्त क्या किया? डर गए या प्रेरित हुए? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके अनुभव किसी और की हिम्मत बन सकते हैं। और अब आता है आज का की फैक्ट क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, गीता में महारथी शब्द का अर्थ सिर्फ महान योद्धा है, या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है? क्या महारथी होने का मतलब सिर्फ युद्ध में जीतना है, या खुद के मन पर विजय पाना भी है? इसका उत्तर हम जानेंगे अगले एपिसोड में, अध्याय 1 श्लोक 6 में। तो दोस्तों, आज के श्लोक ने हमें सिखाया कि जब हम दूसरों की ताकत गिनाते हैं तो असल में हम अपने भीतर के डर को बढ़ाते हैं। इसलिए जब अगली बार आप किसी कंपटीशन, एग्ज़ाम या चैलेंज के सामने खड़े हों तो ये याद रखिए, विजय वहीं से शुरू होती है जहाँ से भय ख़त्म होता है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। और अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। तब तक श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।